हम लोग का समझने वाले हैं कि फॉलिंग नाइफ होता है, उससे उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक मार्केट का इस तरीके का सिचुएशन जहाँ पे आप समझो कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, अदरवाइज एक बहुत बड़ा सा जो आपका ट्रेड है वो मिस होने वाला है, बहुत बहुत बड़ा सा। ध्यान से समझिएगा। दो छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आपको मास्टर करना है। वो ये होता है कि मार्केट में किसी भी तरह का एक ह्यूज क्वांटिटी में जो ऑर्डर है वो पंच होने के लिए टाइम चाहिए होता है वहाँ पे। क्योंकि जो एग्रेसिव मूव आता है ना, एग्रेसिव मूव किसी छोटे ऑर्डर से नहीं आता है, उसके लिए ऑर्डर का साइज बड़ा होना चाहिए। और जो ह्यूज अमाउंट का ऑर्डर होता है ना, एक साथ अगर ट्रिगर होगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगा। तो जो बड़े लोग होते हैं उनका जो पोजीशन बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ही साइलेंट किस्म का पोजीशन वहाँ पे बिल्ड करने का काम करते हैं वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो किसी और को दिखाई दे, किसी और को समझ आए। समझ के बाद तो ये उनका ये कोशिश होता है कि इन चीज़ों से बचें, ऐसा वो ना मतलब नहीं करना हो। तो बहुत साइलेंट तरीके से होता है। ध्यान से समझिएगा कि गलती से अगर कुछ इम्बैलेंस बहुत अचानक से बहुत कम टाइम में आता है ना, तो मार्केट उसका उसको फॉलो थ्रू नहीं करेगा, वहां पे जाएगा नहीं। जैसे आपको एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम हमने इसका डिस्कशन किया हुआ था पिछले प्रीवियस वाले में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस जब मार्केट ओपन हो रहा था तो यहाँ से सीधा सीधा ये पहली बात तो ये है कि प्राइस हमारा कंफर्टेबली 25,000 का एक साइकोलॉजिकल जोन होता है, वहां पे सस्टेन कर रहा है बिना किसी दिक्कत का, आराम से रुका हुआ है प्राइस। तो इस के ऊपर में लगभग लगभग ये सीधा सीधा 200 पॉइंट ऊपर में प्राइस खुलता है। ठीक है, 200 पॉइंट यहाँ पे खुलता है, आप समझ रहे हो। कल का जो क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग के पास से अगर हम देखें तो ये जो प्राइस ओपनिंग होता है मार्केट का, वो लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास होता है। ठीक है, और 100 पॉइंट के पास जब होता है तो होने के साथ अचानक से स्लिप होता है, बहुत शानदार तरीके का स्लिप होता है, बहुत मतलब आप इसको चाहकर नहीं पकड़ सकते हो। जब मार्केट ओपन होता है उसमें नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि आप ऑप्शन बाई करते हो ना, तो इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम में स्पाइक आ चुका होगा कि आपके लिए वो बजट में होगा नहीं लेना। आप लेंगे तो फिर तुरंत में कूल ऑफ होगा, कूल ऑफ होकर जो आपका एसएल है ये वगैरह खा जाएगा और वहां पे आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए तो है नहीं। तो यहाँ पे आप पकड़ेंगे नहीं, यहाँ पे 5 मिनट का पॉज लेता है और सीधे दूसरे ही कैंडल में इतना बढ़ा जाता है, खत्म, यहाँ से यहाँ तक का कहानी है, काम समाप्त हो चुका है। अब क्या होता है कि प्रीवियस डे में जो हमारा मार्केट एक लो बनाया था, लेकिन इन सब के पीछे एक छोटा सा बात है जिसे आपको ध्यान में समझना पड़ेगा कि मार्केट को ऊपर का मूव अगर पूरे स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू रखना है तो इस वाले जोन में जो भी ये खाली स्पेस है, खाली स्पेस का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जहां पे अभी ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है। इस जगह पे ट्रेडिंग होना था लेकिन कुछ वजह से जो प्राइस बहुत तेजी से मूव कर गया, इस वजह से यहाँ पे हमारा मूव देखने को मतलब ट्रेडिंग हुआ ही नहीं इस पर्टिकुलर जगह पे। ये ऐसे ही रह गया, पूरा का पूरा जो जोन है वो खाली खाली सा यहाँ पे रह जाता है। जब ये पूरा का पूरा जोन है खाली खाली सा जब रह जाता है तो उस केस में आप देखोगे क्या करना है। अगर ऐसा हो सिचुएशन है कि जहाँ पे एक बढ़िया सा आपका बाइंग जोन था, जहाँ पे बाइंग होना चाहिए था लेकिन उस जगह पे हुआ नहीं, और जो आपका प्राइस है बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट दे दिया है, और बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे दिया है, इस वजह से वो पर्टिकुलर हिस्से का जो ऑर्डर है वो फिल नहीं हो पाया, वो बचा रहा है। तो जब तक प्राइस आकर उस हिस्से में कुछ टाइम बिताएगा नहीं, जब तक टाइम नहीं बिताएगा तब तक आपका कुछ नहीं होना है वहाँ पे। उस स्पेसिफिक जगह पे देखोगे तो जो प्राइस है, पहली बात की खाली हिस्सा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग बचा रहता है, वो एक लिक्विडिटी का जोन होता है। और लिक्विडिटी हमेशा जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तो जो कुछ भी वहाँ पे खाली ऑर्डर्स होते हैं वो फिल नहीं होंगे, और जब खाली ऑर्डर्स फिल नहीं होंगे तो आपका काम वहाँ पे बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक जगह पे जो हमारा बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ था, उस पेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो वो फिल नहीं हो पाया, यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो पाया। तो प्राइस जब दो ही एक ही सिचुएशन है कि उस जगह पे प्राइस को लौट कर आना है, और जब प्राइस उस जगह पे लौट कर आएगा और थोड़ा टाइम बिताएगा, उसी के बाद आप देखोगे तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो प्राइस को लौट कर तो आना है इस जगह पे, और लौट के आने के साथ साथ क्या करना है, इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना जो टाइम है वो बिताना है, तब जाके काम करेगा, जो कि हो नहीं पा रहा है। और प्राइस ऊपर से खुलता है उसके बाद वो बहुत सडनली नीचे की तरफ गिरता है। मूवमेंट करने के लिए दो बहुत छोटा सा बात, एक एक और पॉइंट ऐड ऑन कर लेंगे। चाहे तो किसी पर्टिकुलर जोन को प्राइस है वो मैनिपुलेट कर दे, और जब मैनिपुलेट हो गया है प्राइस, टर्न इट इज परफेक्टली ओके। अगर मैनिपुलेट नहीं हुआ है, अगर प्राइस आपका मैनिपुलेट नहीं हुआ है, तो किसी जगह का जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको जाके क्या करे वो
उस ऑर्डर को फिल कर दें वहाँ पे। ऑर्डर अगर फिल नहीं हो पा रहा है तब भी आपके लिए क्या है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मूवमेंट में सस्टेन नहीं करेगा। तो ये मॉर्निंग में आप देखोगे कि 15 मिनट के अंदर ही लगभग लगभग एक बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट कर देता है। तो हमेशा आपको बताया लॉजिक हमने कि जो बड़ा सा रेंज क्रिएट होता है ना, तो बड़े से रेंज के मैनिपुलेशन पे ट्रेड करते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अपने सामने हमेशा रखिए कि बिग रेंज जो होता है ना, बिग रेंज के मैनिपुलेशन पे ट्रेड होता है, और स्मॉल रेंज होता है उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है। बिग रेंज के मैनिपुलेशन पे ट्रेड होता है, स्मॉल रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे जो बिग रेंज बचा है, इसके बाद तो इसमें ट्रेड करने के लिए कोई भी आपका स्कोप बचता ही नहीं है। कभी भी ऐसे मार्केट में आप एंट्री ना करें जहाँ पे आपका रेंज बहुत बड़ा सा क्रिएट हो गया है, और स्टिल आप किसी डायरेक्शन में आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जिस डायरेक्शन में आपका रेंज क्रिएट हुआ है। सो जस्ट वेट विथ पेशेंस कि आपका जो रेंज है वो मैनिपुलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब जो मैनिपुलेशन होता है उसमें भी आपका एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमारा मैनिपुलेशन हो तो हमारे लिए जो कहानी है वो अच्छा होगा। तो जो डायरेक्शन होता है मैनिपुलेशन का, ये अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ये जो पॉइंट होता है ना, दिस इज द जोन ऑफ शार्प सेलिंग। ये जो पॉइंट होता है ये कैसा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है जोन ऑफ शार्प सेलिंग हो जा रहा है। और अब ये जोन ऑफ शार्प सेलिंग आपको देखने को इस पर्टिकुलर जगह पे मिल जा रहा है। तो इस जोन ऑफ शार्प सेलिंग में जब तक मैनिपुलेशन अच्छे से नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ध्यान से रखिएगा, बार बार रिपीट कीजिए। आप हमेशा इसमें क्या होगा, प्राइस आपको अपनी तरफ खींच के जबरदस्ती बुलाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बचना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जब भी बड़ा सा रेंज हो जाए तो बड़े से रेंज के मैनिपुलेशन पे ट्रेड करते हैं, हम उसके डायरेक्शन में नहीं करते हैं। तो बहुत बढ़िया सा प्राइस यहीं पे टूटता है, धीरे धीरे छोटा सा बाउंस करने की कोशिश करता है। आप कोई भी तरह का मूविंग एवरेज और बाकी सारी चीजें आप यूज कर रहे होंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा एंट्री दिख रहा होगा, लेकिन वो सारा का सारा जो एंट्री होता है ना, वो एक सूडो कंडीशन मीट कर रहा है वहां पे। अगर आप उसमें जाएंगे तो ट्रैप में फंसेंगे। फिर यहाँ से चलता है कि आप देखेंगे धीरे धीरे प्राइस अब दोबारा यहाँ पे आता है और फिर इसी लो के पास आके क्लोज करता है। मार्केट का नेक्स्ट डे का जो बायस होता है ना, वो आपको लगभग लगभग 3 o'clock के बाद दिख जाता है। तो यहाँ पे एक एग्रेसिव कैंडल हमारा बनता हुआ नजर आता है, जो कि ये बता रहा है कि नेक्स्ट डे में हमारा जो एक ट्रेड मिल सकता है इसके डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट एक और होता है कि इसके बीच में आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का सेटअप यूज कर रहे हैं, तो बहुत छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि ये सेटअप है, मान लो यहाँ पे क्रॉस देता है, जो भी आपका देता है, तो इसमें जो भी आपका मूवमेंट हो रहा है ना, वो मूवमेंट इस रेंज के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, किसी जगह पे एंट्री बनाया, तब देखो कि टारगेट क्या हो रहा है, कितने पॉइंट का मिल रहा है। तो 50 और 60 पॉइंट का टारगेट अगर आपके सामने दिख रहा है और उसके लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से बहुत भारी गलती कर रहे हो, और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। मार्केट देगा पनिशमेंट, कोई और नहीं देगा। और आपका पनिशमेंट होगा कैपिटल के फॉर्म में, जो कि सही नहीं होता है। तो यहाँ पे पहुंचा और यहाँ के बाद प्राइस क्या होता है, यहाँ से डिप मार देता है नीचे की तरफ। यहाँ से पहुंचा और यहीं से डिप मार के इसी पर्टिकुलर जोन में, इसी वाले हिस्से में आपका प्राइस है वो रुकना शुरू कर दिया, इसी जगह पे पॉज लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो ट्रेड है वो आपको नहीं करना है। आराम से सिस्टम को देख, अगर चार्ट देख भी रहे तो आपको आराम से बैठ के सिर्फ देखते रहना है। यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेड है वो प्लान नहीं करना है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का रेंज बहुत बड़ा क्रिएट हो रखा है। और इसके बीच में जो बनने वाले कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को ध्यान से देखेंगे तो इनकी बॉडी जो आपके लगभग लगभग 10:55 के बाद जितने कैंडल्स बने हैं टिल 3 o'clock, तो इसमें सिर्फ सारे के सारे जो कैंडल्स बन रहे हैं उनके साइज क्या है, बहुत छोटे दिए हुए हैं। तो इनमें किसी तरह का स्ट्रेंथ नहीं डिनोट हो रहा है। जब स्ट्रेंथ नहीं डिनोट हो रहा है तो इसमें आपको इसमें ट्रेड करने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। एज एन ऑप्शन बायर आप काम कर रहे हैं तो ये सिनेरियो जो होता है ना, बहुत परफेक्ट सा सीन क्रिएट करता है जो ऑप्शन सेल करता है दोनों साइड में। जैसे यहाँ पे 25 200 का ऑप्शन सेल करेगा यहाँ पे, और 25 100 का ऑप्शन सेल कर देगा, तो इसके बीच में प्राइस रहा तो अच्छा खासा उसको डीके टुवर्ड्स द डे एंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सिचुएशन में अपने आप को बचाना है, इसमें अपने आप को ट्रैप में नहीं जाने देना। समझ पा रहे हो, इस वाले हिस्से में ट्रैप में नहीं जाने देना है। अपने आप को क्या करना है, रोक कर रखना है, ट्रेड नहीं करना। उम्मीद करते हैं जब अगली बार ऐसा सिचुएशन हो तो वहां पे आप अपने कैपिटल बचाने में सक्सेसफुल हो जाएं।